और फिर आप मुझसे कहते हो कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना क्यों करता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति में झूठ का सहारा लेती है तो मैं उस पर सवाल क्यों ना उठाऊं। लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ के आधार पर अपने विरोधियों पर हमला करती है और ताजा मिसाल दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं। और आज इस बड़े कार्यक्रम में मैं पर्दाफाश करने वाला हूं भारतीय जनता पार्टी का कि ये लोग बगैर झूठ के चुनाव नहीं लड़ सकते। दोस्तों, इस वक्त चुनाव का सीजन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी पार्टी चुनाव और प्रचार प्रसार कर रही है, ये मान लीजिए कि खुद उल्टा अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। यहां पर एक के बाद एक बड़ी मुसीबत बीजेपी पार्टी के सामने आती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा जी। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से यहां पर भाजपा के उन झूठ का पर्दाफाश किया गया है जिनको गोदी मीडिया आप लोगों के सामने सच बताकर पेश कर रहा है। और फिर आप मुझसे कहते हो कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना क्यों करता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति में झूठ का सहारा लेती है तो मैं उस पर सवाल क्यों ना उठाऊं। लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ के आधार पर अपने विरोधियों पर हमला करती है और ताजा मिसाल दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं। और आज इस बड़े कार्यक्रम में मैं पर्दाफाश करने वाला हूं भारतीय जनता पार्टी का कि ये लोग बगैर झूठ के चुनाव नहीं लड़ सकते। ये लोग बगैर झूठ के अपने विरोधियों पर हमला नहीं बोल सकते। शुरुआत मैं दो वीडियो क्लिप्स के साथ करना चाहूंगा। एक न्यूज चैनल के अंदर शराब घोटाले को लेकर तथाकथित सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ सवाल पूछती हैं पापा की परी से, और वो ये सवाल पूछती हैं कि जिस सीएजी रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की नीतियों की वजह से 2026 करोड़ का नुकसान हुआ, वो सीएजी रिपोर्ट है कहां। क्या सूत्रों के आधार पर यह तमाम खबर कर दी जाएगी। आप पापा की परी का अंदाजे बयां देखिएगा वो किस तरह का जवाब देती हैं। कायदे से यहां पर यह चर्चा होनी चाहिए कि भाई सीएजी रिपोर्ट है कहां। और पापा की परी क्या कहती हैं कि नहीं हम भाजपा प्रवक्ता से पूछते हैं सीएजी की रिपोर्ट कहां है। जब आप एक रिपोर्ट पर एक पॉलिटिकल पार्टी को कटघरे में रख रहे हो तो आपके पास उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये रिपोर्ट नहीं है तो आपको अपने दर्शकों को बताना चाहिए ये रिपोर्ट नहीं है। ये पूरा नजारा किस तरह से चल रहा था मैं चाहूंगा आप देखिएगा। पद्मजा जी, पहले तो मैं चाहूंगी क्योंकि मैंने भी आपका सेंटेंस सुना, आप पहले कंफर्म कर लीजिए, आर यू श्योर कि ये सीएजी रिपोर्ट है, क्योंकि आपने फिर से कहा कि ये इतने का भ्रष्टाचार बीजेपी कह रही है सीएजी आप ये बोल सकती हैं कि ये ट्रू डॉक्यूमेंट है। चलिए एक बार ये सोर्स बता ही दीजिए सुधांशु जी, कहां से आया है। सुनिए मेरी बात। आम आदमी पार्टी का यही डिफेंस है कि ये तो जब टेबल ही नहीं हुई तो आपको कहां से मिल गई, ये आप क्लैरिफाई कर दीजिए। सीएजी रिपोर्ट है या डीडीयू रिपोर्ट है? बीजेपी रिपोर्ट है, ये जवाब नहीं आएगा। बताइए सुधांशु जी, एक शब्द बोलना चाहेंगे? मैं बोलूं आप उनके पास जवाब नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा सवाल हमसे हमसे एक बार जल्दी से आप क्लैरिफाई कर दीजिए, रिपोर्ट का सोर्स क्या है? अच्छा सवाल हमसे, अरे सुनिए, अरे प्रियंका जी सुनिए, अरे भाई रिपोर्ट ऑफिशियली इसीलिए हमारे पूर्व मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर जी ने ऑफिशियली बोला है, ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। गजब की बात है साहब। दोस्तों इंतजार कीजिएगा, अभी कुछ ही देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली की सड़कें बहुत खराब हैं। और झूठ क्या बोला जा रहा था, झूठ यह बोला जा रहा था कि उस वीडियो के अंदर फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर भाजपा का राज है और उससे बताया जा रहा है दिल्ली की तस्वीर, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो क्लिप अभी अभी मैंने आपको बतलाया, ये हकीकत है, ये सांठगांठ है भाजपा और गोदी मीडिया की। सबसे बड़ी बात, तमाम मीडिया हाउसेस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मगर सब यही कह रहे हैं कि फलाना मीडिया हाउस ने ये कहा, फलाना चैनल ये कह रहा है, फलाना इंसान ये कह रहा है। बस वो सीएजी रिपोर्ट है कहां, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात, जो सीएजी रिपोर्ट होती है असल में उस पर चर्चा ही नहीं होती। जब भारतमाला योजना, द्वारका एक्सप्रेसवे, आयुष्मान भारत पर सवाल उठते हैं
तो गोदी मीडिया उस पर चर्चा ही नहीं करता, उल्टा जिन अधिकारियों ने वो सीएजी रिपोर्ट्स बनाई थी उनका तबादला कर दिया जाता है, उन्हें गायब कर दिया जाता है। अब मैं आपको इसी चैनल का दूसरा क्लिप दिखाता हूं। यहां पर भाजपा का प्रवक्ता यानी सुधांशु त्रिवेदी भी आ गए सूत्र पर, और पापा की परी तो कह ही रही है। देखिए, इन्हें यह पता रहता है, इनके सोर्स ये बताते हैं कि सीबीआई रेड करने वाली है। इनके सोर्स ये बताते हैं कि जब सीबीआई की रेड हुई तो मनीष सिसोदिया के लॉकर में झुंझुना मिला, जबकि वहां सीबीआई के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रहता है। इनके सोर्स बड़े गजब के, इनके सोर्स ने बता दिया कि विदुड़ी जी को सीएम बनाया जा रहा है, मगर इनका सोर्स इनको सीएजी की रिपोर्ट नहीं बता पा रहा है। अद्भुत है, नहीं तो उसको काउंटर कर दीजिए। है कहां ये सीएजी रिपोर्ट? टीएमसी के सांसद साकेत गोखले का दावा है ऐसी कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं है जिसमें शराब नीति को लेकर, एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह सब जेल के अंदर थे, तब ये 2026 करोड़ का आंकड़ा जांच एजेंसीज पेश क्यों नहीं कर पाई? ये 2026 करोड़ का आंकड़ा अभी चुनावों से पहले हम क्यों सुन रहे हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना भाई। आपकी पूरी जांच एजेंसीज लग गई, उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिला। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिन धाराओं में जेल में बंद थे, अदालत तब तक आपको बेल नहीं देती जब तक अदालत इस बात को लेकर आश्वस्त ना हो जाए कि पुख्ता सबूत नहीं है, तब जाकर आपको इन धाराओं में बेल मिलती है। कहां थे उस वक्त 2026 करोड़ के आंकड़े? ये पेश किए जाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आंकड़े हैं या नहीं है, ये सही है या गलत है, मगर जो रिपोर्ट है ही नहीं पब्लिकली, उस पर गोदी मीडिया ने पूरा एक प्रचार चला दिया। और आपने देखा डिबेट के अंदर ना पापा की परी के पास जवाब था, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। अरे भाई, तुम पत्रकार हो, कम से कम ढोंग कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करके उतरा करो ना। अगर यहां से कुंद हो, यहां से खाली हो, तो कम से कम उसका सबूत मत दो। आगे मैं ऐसे और प्रमाण आपके सामने पेश करूंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए ये वीडियो। भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए, उन्होंने अब तक इस वीडियो को हटाया नहीं। इस वीडियो के अंदर 2 अभिनेत्रियां हैं, इनफैक्ट 3 अभिनेता हैं, 2 लड़कियां और एक ऑटो वाला। और ये लोग एक सड़क से जो है ऑटो चला रहे हैं। सहेलियां एक दूसरे से शिकायत कर रही हैं कि अगर आज मैं लेट हो गई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि सड़कें इतनी खराब हैं। ऑटो वाला कह रहा है कि भाई 10 साल पहले हमने एक बहुत गलत फैसला ले लिया था, यानी कि अरविंद केजरीवाल को चुन लिया था, उसी का नतीजा दिल्ली भुगत रही है। दिलचस्प बात यह है कि जिस सड़क से ये ऑटो जा रहा है, यह फरीदाबाद की सड़क है। बताइए, हरियाणा में किसकी सरकार है बताइए? और ये कैसे पता चला? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की, और ऑल्ट न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि इस सीन में आप देख सकते हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए, यहां पर आपको ऑटो वाला दिखाई दे रहा है और पीछे ये दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है ठाकुर उदयपाल धर्मशाला। ये जो ठाकुर उदयपाल धर्मशाला है जो इस विज्ञापन में दिखाया जा रहा है दोस्तों, ये ठाकुर उदयपाल धर्मशाला जो है, ये आप जानते हैं कहां है? ये फरीदाबाद में। बताइए, इस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, चल रहा है, लगातार झूठ चल रहा है। मैंने एक क्लिप देखा था, एक और पापा की परी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग धांधा थे, और वो कह रहे थे भाई अगर आप शीश महल की चर्चा करेंगे तो हम राजमहल की भी चर्चा करेंगे। पापा की परी का चेहरा बिगड़ गया कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से सवाल करने की। अरे भाई, जब आप ये कह रहे हो कि सोने के टॉयलेट्स हैं, अगर आप ये कह रहे हो मिनी बार हैं, तो कोई प्रमाण तो चाहिए ना। हवा हवाई बात नहीं हो सकती। इसमें दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में पैसे लगाए थे, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। और उसके लिए अरविंद केजरीवाल को कटघरे में रखना चाहिए कि ये लोग राजनीति बदलने आए थे और अब ये वही हो गए हैं जिसको लेकर ये आलोचना करते थे। 2012 में अरविंद केजरीवाल का बयान था कि भाई 300 एकड़ के जमीन पर आपको बंगला क्यों चाहिए। अब आप अपने बंगले को इस तरह से चमका रहे हैं, यह हकीकत है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मगर सोने के टॉयलेट्स, ये तो झूठ मत बोलो। स्विमिंग पूल, मिनी बार, ये तमाम चीजें जनता को बताई जा रही हैं, ये झूठ है। और अगर तुम शीश महल की बात करोगे तो फिर राजमहल की बात आपको नजर आएगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर के लिए कितने पैसे खर्च किए, उसकी चर्चा क्यों नहीं होगी।
सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपसे जो कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट, ये देखिए आपके स्क्रीन पर किन किन मुद्दों पर सीएजी रिपोर्ट्स आई थी, इसकी कभी मीडिया ने चर्चा नहीं की। द्वारका एक्सप्रेसवे, इसमें प्रति किलोमीटर 18 करोड़ से 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च हुआ, सीएजी ने इसका जिक्र किया, इस पर चर्चा क्यों नहीं। दूसरी खबर, सीएजी पुल्स अप HAL फॉर सीरियस डिजाइन लैप्सेस इन इंजन दैट लेड टू लॉस ऑफ 159 करोड़, इस पर कोई चर्चा नहीं। HAL को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर कड़ाई बरती थी सीएजी रिपोर्ट ने, उस पर चर्चा क्यों नहीं। द्वारका एक्सप्रेसवे पर कोई चर्चा नहीं। आपके सामने तमाम सीएजी रिपोर्ट्स हैं दोस्तों। PMJ registration, CAG reports 7.5 lakh recipient linked to a single number. यह अपने आप में इतना बड़ा गड़बड़ झाला था। PMJ को लेकर जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, इसमें बताया जा रहा था कि 7.5 लाख जो आवेदक थे वो एक फोन नंबर से जुड़े हुए थे। 7.5 लाख आवेदक एक फोन नंबर से, इतना बड़ा घोटाला एक ही फोन नंबर। क्या इसकी कोई चर्चा हुई और क्या किया गया, मैं आपको बताता हूं। जो 3 लोग जुड़े हुए थे सीएजी से, उनका तबादला कर दिया गया। इसकी चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं, आधा दर्जन बार कर चुका हूं, मगर कोई गोदी मीडिया इस पर बहस नहीं करेगा। मैं समझना चाहता हूं क्यों, आखिर क्या वजह है कि ये लोग इस बहस से बचते हैं, और आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से यहाँ पर दिल्ली को लेकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की जो 10 साल का कार्यकाल है, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन वीडियो कहीं और का है और दिल्ली का बताकर शेयर किया जा रहा है। वीडियो फरीदाबाद का है और दिल्ली का बताकर शेयर किया जा रहा है। अब आप लोगों ने देखा शराब का मामला, यहाँ पर सीएजी की रिपोर्ट को यहाँ पर जब मांगा जा रहा तो सीएजी की रिपोर्ट नहीं बताई गई, ना ही कोई गोदी मीडिया का पत्रकार बता रहा है। सिर्फ और सिर्फ सूत्र और सोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर किसी भी तरह का काउंटर नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरह से यहाँ पर ये पेश नहीं किया जा रहा है कि हाँ ये रही सीएजी की रिपोर्ट, ये रखिए टेबल पर। कोई रिपोर्ट इस तरह की नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी पार्टी के कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें बताई गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर ही देखने को मिल रही है। लेकिन इस पर कोई गोदी मीडिया बहस करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों, कि किस तरह से यहाँ पर सब कुछ घपला चल रहा है दोस्तों। ये एक मिला हुआ पूरा सिस्टम चल रहा है। अब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।